अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, यमी रेसिपी। आज हम बनाएंगे वनीला कस्टर्ड, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कस्टर्ड बनाना शेयर करूँगी। किस तरीके से हम बिल्कुल परफेक्ट कस्टर्ड बना सकते हैं। आपको अक्सर शिकायत होती है कि कस्टर्ड बनाते हुए आपका कस्टर्ड ज़्यादा पतला हो जाता है या ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। आज हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कस्टर्ड रेडी करेंगे, तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाने के लिए कस्टर्ड पेस्ट रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने बाउल ले लिया है। और आप देखें 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें ऐड किया है वनीला कस्टर्ड, 2 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून में भरकर इसमें वनीला कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। मैं 1 लीटर दूध की कस्टर्ड की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और अच्छी तरीके से चम्मच से इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, गुठलियाँ ना रहे। ये आप देखें कितनी अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखें आप, इसकी कंसिस्टेंसी देखें। कस्टर्ड पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पतीले में मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और आप देखें 2 मिनट हुए हैं और दूध हमारा कितनी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। फ्लेम को लो करेंगे ताकि दूध गिरे ना और अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो जाए। आप देखें दूध हमारा कितनी अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है, कितनी अच्छी तरीके से इसमें बबल्स आ रहे हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब मैं इसमें हाफ कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर ले, जितना आप खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कर ले। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, तब तक पकाएंगे जब तक चीनी इसमें हल ना हो जाए। 2 मिनट हुए हैं और आप देखें चीनी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हल हो चुकी है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब जो हमने वनीला पेस्ट रेडी किया था उसे ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके अब हम इसे हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक हाथ से हम चम्मच को हिलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। आप देखें थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें कस्टर्ड अच्छी तरीके से ऐड कर लिया है। चम्मच को अच्छी तरीके से हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। 1 से 2 मिनट तक इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे सा गाढ़ा हो जाए। ये आप देखें इसमें कोई गुठलियाँ नहीं बनी है। मैं आपके साथ 1 लीटर दूध की कस्टर्ड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप इसी मेजरमेंट के साथ कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये कितनी अच्छी तरीके से रेडी हो रहा है। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे और इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि ये बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो जाए और गाढ़ा हो जाए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कस्टर्ड हमारा रेडी है। अब हम इसे किसी बाउल में ऐड करेंगे। बी केयरफुल, आपने बहुत एहतियात से इसे अच्छे से किसी बाउल में ऐड कर देना है। और आप देखें मैंने बाउल में ऐड कर दिया है। ये अभी गर्म है, इसलिए हम इसे रेस्ट देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे हो जाए। तब हम इसे फ्रिज में रखेंगे और 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे। 2-3 घंटे हमने इसे फ्रिज में रखा है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से जम चुका है। गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें खोपरा पाउडर ऐड किया है, इसे अच्छी तरीके से फैला दिया है। बारीक कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी नट्स हो या कोई भी फ्रूट्स हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जो आपको पसंद है आप अपने हिसाब से इसकी गार्निशिंग कर ले, अच्छे से सजा ले। ये बहुत ज़बरदस्त बना था, बिल्कुल परफेक्ट था, ना ज़्यादा पतला था ना ज़्यादा गाढ़ा था। सबको बहुत ही पसंद आया था। उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।